श्रेष्ठ जो दक्षिणा हो सकती है वो कथा। हम तुमको कथा सुना रहे हैं, तुम हमको क्या दक्षिणा दोगे बताओ, क्या दे सकते हो? हमारी कथा का श्रेष्ठ दक्षिणा यही होगा कि हमसे जो सुने हो इतना भी याद है तो किसी दूसरे को जाके सुना देना। भैया अच्छी चीजों का जितना प्रचार प्रसार हो वो इतना अच्छा हो। आज हमारे समाज में यही हो रहा है, बुरी चीजें तो देखते ही देखते आग की तरह फैल जाती हैं। अरे उसकी बेटी भाग गई, ये कौन सा न्यूज है, ये कौन सा समाचार है? गंदगी में हाथ डाल रहे हो, किसी के फटे हुए कुर्ते में उंगली डाल करके और कुर्ते को फाड़ रहे हो। अरे इंसान हो और किसी का वस्त्र फट गया हो तो उसको सिल दो, उसकी लज्जा को ढक दो। पर हम तो वो हैं कि उंगली घुसाने की मौका बस मिलनी चाहिए हमें, हम तो उसके वस्त्रों को तार तार करके बीच बाजार में नंगा कर देंगे। अरे क्या दुर्योधन मर गया क्या? वो तो एक दुर्योधन था जिसने अपनी घर की बहू को सरेआम नंगा करने का प्रयास किया पर कर नहीं पाया। आज घर घर में दुर्योधन है, चौराहे चौराहे पर दुर्योधन है। केवल साड़ियों के पल्लू खींचने वाले को दुर्योधन नहीं कहते, बल्कि दूसरे की उन्नति में अपनी उंगली को लगा करके उसको अवनति दिखा देना, दूसरे के दुख को कम न करके उसके दुख को और बढ़ा देना, दूसरे के अपमान में उसको और सांत्वना न दे करके उसको और अपमानित कर देना, यही काम तो दुर्योधन का है। ये बताओ ना कि दुर्योधन मर कब गया, कहां गया दुर्योधन, कहां मरा है दुर्योधन? इसलिए प्रयास ये करो कि अच्छी चीजें मिले तो इसका विस्तार करो, जो मिले उसका विस्तार। राम कथा रूपी दुर्लभ चीज तुम्हारे हाथों में आ गई तो अब बैठे क्यों हो, इसका विस्तार करो। अरे मैं वाल्मीकि महर्षि तुमको राम कथा दिया हूं और तुम अभी तक यहां बैठे हो, जाओ इसको गलियों में बांट दो, नगरों में बांट दो, पूरी दुनिया में बांट दो। मानो वाल्मीकि जी हमको यह सिखा रहे हैं कि जीवन में कोई भी अच्छी चीज मिले तो उसे अपने पास मत रखना। और दुनिया में सर्वश्रेष्ठ चीज क्या है जानते हो? अगर जल दान को सबसे बड़ा दान माना गया है, दुनिया में जितने भी पंथ हैं, जितने भी मजहब हैं, वो सब पानी दान को सबसे ज्यादा, जल पिलाने का सबसे बड़ा महत्व है। हम तो चिड़िया को जल पिलाते हैं महाराज, कुत्ते गधे सबको जल पिलाते हैं, दरवाजे पर आए हुए व्यक्ति को एक गिलास शीतल जल देना, ये शास्त्रों में कितनी इसकी महिमा है। जल दान की महिमा बड़ी है। पर जानते हो जल किसी व्यक्ति के शरीर में मात्र एक दिन रहता है, किसी व्यक्ति को भोजन दो तो उसके शरीर में 3 दिन तक रहता है, किसी व्यक्ति को वस्त्र दो तो उसके शरीर में साल 2 साल तक रह सकता है, पर किसी व्यक्ति को हरि कथा दे दो तो जन्म जन्मांतर तक उसके जीवन में रहता है। इसलिए अगर देना ही हो तो सुभाषित दो, सुंदर वाणी दो। इसलिए तो गोपियां कहती हैं भूरिदा जना, गोपी कहती है कृष्णा इन महात्माओं को मैं बार बार प्रणाम करती हूँ। कहा रे मुझे छोड़ के महात्मा को क्यों प्रणाम करती हो? कहा तू तो छलिया है, छोड़ के भाग जाता है, हमें रुलाता है। पर धन्य है ये महात्मा जो तुम्हारी कथा सुना सुना के हम अबला गोपियों को, हम मर रही निष्प्राण गोपियों को प्राण वायु लौटा देते हैं। अगर तुम्हारी कथा न होती कृष्ण तो हम इतने दिन तक जीवित न रह पाती। इसलिए कहती हैं भूरिदा जना, ये महान महात्मा लोग वाह महत लोग हैं, इनके चरण की धूली को अपने मस्तक पर लगाने के लायक है। क्यों? क्योंकि ये हरि कथा प्रदान करते हैं। इसलिए अगर जीवन में तुमको कोई श्रेष्ठ कथा मिलती हो, कोई श्रेष्ठ वाणी मिलती हो तो अपने पास तक मत रखो, उसको फैला दो। गुरु सबसे ज्यादा प्रसन्न शिष्य पर कब होता है? जब गुरु उसको जो ज्ञान देता है, गुरु जो उसको हरि कथा देता है और उस कथा का वो वितरण कर देता है। देखो विवेकानंद को रामकृष्ण परमहंस ने दिया, सबको, कई लोगों को दिया विवेकानंद के साथ, पर विवेकानंद ने जा करके 7 समंदर पार